ऐसा लगता है कि हमारी पृथ्वी और सूर्य बहुत बड़े हैं, लेकिन ब्रह्मांड का सबसे बड़ा स्टार देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। देखिए, जुपिटर पृथ्वी से 318 गुना बड़ा है और सूर्य जुपिटर से 1000 गुना बड़ा है, जो काफी बड़ा है। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं उसके सामने सूर्य भी बहुत छोटा है। हम बात कर रहे हैं रेड सुपर जायंट स्टार स्टीवेनसन 2 की, जो हमारी पृथ्वी से 20,000 लाइट ईयर दूर है। यह स्टार इतना बड़ा है कि इसमें 2000 सूर्य 60 बैक साइड समा सकते हैं और इसकी एक साइड से दूसरी साइड लाइट की स्पीड से जाने में भी 9 घंटों का समय लगता है, जबकि सूर्य को केवल 15 सेकंड ही लगते हैं। तो अगर आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में जानने की दिलचस्पी है तो हमसे जरूर जुड़ें। क्या आपको पता है, अब कोई भी एस्ट्रोनॉट बन के अंतरिक्ष की सैर पर जा सकता है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, मगर ये सच है। इसके लिए आपको मदद करेगी भारत की स्पेस एजेंसी इसरो। स्पेस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इसरो खुद के स्पेस टूरिज्म मॉड्यूल पर काम कर रहा है, जो लगभग साल 2030 तक पूरा हो जाएगा। अगर भारत इसमें सफल हो गया तो अमेरिका, जापान और चीन के बाद स्पेस टूरिज्म में एंट्री करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। इसके बाद जो भी इंसान अंतरिक्ष देखना चाहता है उसे अंतरिक्ष की सैर करवाई जाएगी, जिसमें उस इंसान को आधे घंटे तक अंतरिक्ष में घुमाया जाएगा और वापस भी लाया जाएगा। खास बात यह होगी कि जो कोई भी इंसान इस अंतरिक्ष की सैर पर जाएगा उसे भारत में एस्ट्रोनॉट के नाम से जानेंगे, लेकिन इसके लिए लगभग 6 करोड़ रुपए ढीले करने पड़ेंगे। वैसे आप में से कौन कौन है जो कि अंतरिक्ष की सैर पर इसरो के साथ जाना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव चीजों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत से जियोलॉजिस्ट का मानना है कि आज से करीब 25 करोड़ साल बाद पृथ्वी की सारी जमीन फिर से आपस में जुड़ जाएगी। ये सारे खूबसूरत नजारे खत्म हो जाएंगे और अभी पृथ्वी जैसी है, एक दिन उसका नामो निशान भी नहीं रहेगा। पृथ्वी में मौजूद प्लेट टेक्टोनिक्स को जमीन पर चल रहे जीवन से कोई मतलब नहीं है, और न ही पृथ्वी की कक्षा में हो रहे छोटे बदलावों को या कभी कभार पृथ्वी से आकर टकराने वाले उल्कापिंडों को। ये सारी प्रक्रिया इस बात का ख्याल भी नहीं करती कि हमारे ग्रह की सतह पर अरबों सालों से क्या चल रहा है। उन्हें इसकी कोई फिक्र नहीं है। हम सबका वजूद बहुत छोटा है और हम एक छोटे से ग्रह की बाहरी परत पर सवार होकर अपने तारे के चारों ओर बस कुछ दर्जन चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी पर जो जीव सबसे लंबा जीते हैं उनकी उम्र हमारे ग्रह की उम्र के आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए यह जाहिर है कि कोई भी जीव इस पूरे कुदरत के पैटर्न को नहीं देख सकता, जिसमें महाद्वीप बदलते हैं, जलवायु बदलती है और जीवन का विकास होता है। हमें अपने विकास के बारे में जो भी थोड़ा बहुत पता चल पाया है वो हमारे प्रजाति के समझ और हिम्मत की बदौलत ही मुमकिन हो पाया है। हम कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं, इसे समझना है तो उस पूरे ब्रह्मांड की तस्वीर के अंदर उतरकर समझना होगा, जिसमें कई युग लग जाएंगे। और यही कुदरत का खेल ब्रह्मांड में मौजूद हर एक दुनिया में चलता है। क्या ब्लैक होल टाइम मशीन है? हो सकता है, लेकिन इसमें एक समस्या है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष समय को इतना विकृत कर देते हैं कि सिद्धांत रूप में एक ब्लैक होल के अंदर स्थान और समय दोनों को इस लूप के भीतर एक लूप बनाने के लिए पर्याप्त रूप से मोड़ा जा सकता है। आप वर्तमान से शुरू करेंगे, भविष्य में जाओ और अतीत में वापस आ जाओ। जैसा कि मैंने कहा, उनमें से कई लोगों के पास ऐसा करने की एक चुनौती है। दरअसल इस प्रकार के टाइम लूप में प्रवेश करने के लिए आपको संभवतः ब्लैक होल के घटना क्षितिज को पार करने की आवश्यकता होगी, जिसे किसी कारण से बिना वापसी के बिंदु के रूप में जाना जाता है। बात यह है कि श्वेत भी बच नहीं सकता, तो बचने के लिए आपको प्रकाश से भी तेज गति से यात्रा करनी होगी, जो संभव नहीं है। दूसरा, यदि आप डायनासोर देखने के लिए वापस यात्रा करना चाहते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वह ब्लैक होल उस समय से पहले पैदा हुआ था, क्योंकि आप केवल उस विशेष ब्लैक होल की उम्र तक ही यात्रा कर सकते हैं। और अंत में आपको स्पेगेटिफिकेशन से जूझना होगा, जहां ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण अंततः आपको तब तक खींचता है जब तक आप परमाणुओं की एक श्रृंखला नहीं बन जाते जो विलक्षणता में नीचे तैर रहे हों। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है वह इतना परफेक्ट कैसे है? सूरज के आकार से लेकर गुरुत्वाकर्षण की मजबूती तक, और तो और धरती का सूरज से बिल्कुल परफेक्ट दूरी, जिसकी वजह से धरती पर जीवन संभव हो पाया है। अगर गुरुत्वाकर्षण थोड़ा भी कमजोर होता तो धरती से लेकर हमारा पूरा सौर मंडल 1 सेकंड में खत्म हो जाता। और बस इतना ही नहीं, बिना गुरुत्वाकर्षण के हमारे सूरज का भी जन्म लेना ही लगभग असंभव हो जाता और पूरे आकाश गंगा में मौजूद सारे तारे समूह एक दूसरे से टकराकर तबाह हो जाते। हो सकता है सब कुछ, यानी पूरे ब्रह्मांड के शुरू से लेकर अभी तक हर एक चीज कोई योजना का हिस्सा हो,
99% वैज्ञानिक बिग बैंग के द्वारा ब्रह्मांड के निर्माण को एक्सप्लेन करते हैं कि एक एटम से भी छोटे कण से हुए एक्सप्लोजन से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। लेकिन ये एक्सप्लोजन क्यों हुआ था इसका कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। लेकिन हमारे ब्रह्मांड के इतने परफेक्ट होने के पीछे सर स्टीवन हॉकिंग ने एक काल्पनिक सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार हम इस ब्रह्मांड में जो भी देख रहे हैं वह एक कंप्यूटर सिमुलेशन है जिसे कोई अज्ञात और अनजान चीज या फिर किसी शख्स ने बनाया है। इस थ्योरी के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और ऐसे ही ब्रह्मांड के रहस्यमयी चीजों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।